ये बच्चे कहाँ घूम रहे हैं अकेले? बेटा आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा तो घर हैं। मम्मी पापा घर पे हैं तो फिर आप यहाँ अकेले? मम्मी पापा तो लड़ाई करते हैं इसलिए मैं भाग गई। बेटा आप ऐसे घर से भाग आए, लेकिन आप जाओगे कहाँ? मैं भगवान जी के पास जा रही हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा लड़ाई ना करें। भगवान जी ना सब ठीक कर देंगे। कहाँ गई है मेरी बच्ची? मुझे मेरी बच्ची चाहिए मेरे पास। मिल जाएगी। ढूंढो मेरी बच्ची को, कहाँ है वो? अरे मैं कर तो रहा हूँ कोशिश, तुम्हारे साथ गया तुम सारी जगह पर। क्या कोशिश कर रहे हो? मिल तो नहीं रही है। कभी ऐसे नहीं गई वो। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? गार्गी। क्या गार्गी? अरे गार्गी। बेटा कहाँ चले गए थे आप? मम्मा पता कितना परेशान हो रही थी। बेटा कहाँ थे आप? अकेले घूम रही थी भाई साहब आपकी बच्ची मार दी। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इसका, सब बताया इसने मुझे। तुम कहाँ तैयार होकर जा रही हो? अरे वो किटी पार्टी में जा रही हूँ। क्या क्या क्या? कौन सी किटी? अरे बताया तो था किटी पार्टी में जाना है। देखो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, ठीक है ना? बल्कि मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले बताया था मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा। यार आए दिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मिलने जाना होता है। देखो मैं पूरा दिन घर पे बैठी रहती हूँ, मुझे एक दिन तो बाहर जाने दो। अरे तुम्हारा प्लान अपने से कैसे बन गया? और अगर तुम भी बाहर चली जाओगी मैं भी बाहर चले जाऊंगा तो इसका ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगे क्योंकि आज मेरी स्कूल फ्रेंड्स आ रही है और मैं आज जाऊंगी, ठीक है? मुझे भी एक ही छुट्टी मिलती है, ठीक है ना? पूरे दिन मैं भी काम करता रहता हूँ। मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ और तुम यहाँ रुकोगी। तुम्हारी भी तो बेटी है, तुम कभी देखोगे उसे या नहीं? हाँ तो मेरी बच्ची इसलिए उसके लिए काम करने के लिए जाता हूँ, लेकिन पूरे हफ्ते में एक दिन मिलता है मुझे, तो मेरे को भी ना कुछ अपनी जिंदगी जीने दो। तुम्हारा ना बहुत हो रहा है। पिछली बार भी मैंने बोला था कि मैं मूवी देखने चली जाऊँ, नहीं यार मेरे को जाना है डिनर पे। पिछले हफ्ते की बात मेरे से मत करो, समझ में आ रही है? पिछले हफ्ते इन्वेस्टर आया था, उसके साथ डिनर पे जाना था। शौक नहीं है मुझे, पैसे भी कमाने ना। तुम बस घर पे रहती हो, घर संभालती हो, मुझे बाहर जाना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। तुमने कभी सुने? मेरे को तुमसे बहस नहीं करनी है, तुम यहाँ घर पे रुकोगी, समझ में आ रहा है? इसका ख्याल रखने के लिए करो तो जा ही नहीं रही मैं। बहुत अच्छी बात है। तुमने मेरे सेविंग्स अकाउंट से 10,000 रुपए निकाले? हाँ मैंने निकाले। अरे तुम्हें 10 बार बोला यार सेविंग्स अकाउंट को हाथ मत लगाया करो। और क्या करूँ? कब से तुमसे बोले जा रही हूँ भर दो फीस, पर तुम्हारे कान पे तो जू नहीं रेंग रही है। अरे एक हफ्ते बाद में फीस भरने वाला था ना। एक हफ्ते तक वो नहीं रुकने वाले थे, डेली मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तुम्हारे पास नहीं। अरे तो तुम इग्नोर तो करना जानती हो ना। इग्नोर क्यों करूँ? जब टाइम से चीजें नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। मैं टाइम से चीजें करता हूँ, तुम टाइम से चीजें नहीं कर पाती हो। तुम्हें ना भगवान ही समझा सकता है, मेरे तो बस की नहीं है। अगर टाइम से करते ना तो मैं वहाँ से पैसे निकाल के वहाँ नहीं भरती। आई बात समझ में? देखो यार तुम बार बार ना रोशा घंटा मेरे सर पे मत डाला करो, ठीक है ना? वैसे भी एक दिन मिलता है ऑफिस का, उसमें भी तुम्हें लड़ाई करने की पड़ी रहती है हमेशा। हाँ पूरा दिन तो घर बैठ के मैं ही टेंशन लेती रहती हूँ। एक दिन मिला है वो भी मैं ही सारी टेंशन लूँ। हाँ तो मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ, घर पे थोड़ी ना बैठा रहता हूँ। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? एक काम रहता है तुम्हारा घर संभालने का, वो भी तुमसे नहीं होता है। यार तुम रहने दो, तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। हाँ तुम्हारे भी मुंह लगने का ना मेरे को कोई फायदा नहीं है, भगवान ही तुम्हें समझा सकते और हैं। तुम्हें भी भगवान ही समझा सकता है। हाँ, ठीक है, बात मत करो। हाँ मेरे से भी बात करने की कोई जरूरत हाँ, नहीं है। भाई साहब जिस घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उस घर के बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हो पाती। और आपको पता है आपके बच्चे भगवान को ढूंढने गई थी ताकि आप लोग लड़ाई ना करो। देखिए भाई साहब वैसे बोलने का हक तो नहीं बनता मेरा भाई, आपका परिवार ना बहुत प्यारा है, इसे संभाल के रखिए, वरना परिवार को दिखाते देने लगती है भाई साहब। मम्मी पापा लड़ते समय इसलिए मैं भगवान जी के पास गई थी ताकि आप दोनों लड़ाई ना करें। बेटा आपको भी नहीं लड़ेंगे। हाँ बेटा, हाँ मम्मी पापा कभी नहीं लड़ेंगे, प्रॉमिस। आई एम सॉरी। भगवान जी को डाल दिया हमें बोलने के लिए, अब आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं भैया, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, अब आप दोनों अपना फर्ज निभाइए माता पिता में।